अच्छा स्वामी जी, एक और विषय शामिल करते हैं। हम एक दुश्मन की बात करते हैं और ये वो दुश्मन है जो छिप कर वार करता है। बीपी हाई का मतलब दिल, दिमाग, किडनी और यहाँ तक कि हड्डियाँ भी खतरा सब पर मंडरा रहा है। सबसे पहले स्वामी जी, दिल को हेल्दी रखने के लिए, चूंकि आपने एक हाँ, गोमुख आसन की बात की, गोमुख आसन के अलावा और कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं जिससे हार्ट हेल्दी रहे, और फिर हम बाकी बीमारियों को भी एक एक मकरासन करके और शामिल करेंगे। भुजंगासन हार्ट के लिए इतने अच्छे हैं, इम्यूनिटी के लिए भी, लंग के लिए भी। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम। और इससे ना फिर कभी भी कमर नहीं झुकती है। नहीं तो मैंने देखा कुछ लोग वैसे तो स्वस्थ होते हैं, किसी की कमर झुक जाती है, किसी के और कोई स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है। आजकल तो बच्चों में भी स्क्लेरोसिस हो गया। छोटे छोटे जो है बच्चों से लेकर के बड़ी उम्र में भी जो है लोगों को एंक्रोजिंग स्पॉलाइटिस, फिर सर्वाइकल स्पॉलाइटिस, सेफ डिस्क। बताओ ये कोई बात हुई? तो ये भुजंग आसन तो अब 100 बार करने तक सबको मैं धीरे धीरे पहुंचा ही दूंगा। हमने भी ठान रखा है पूरे देश को एवर यंग रखना है, और इसमें इसकी बड़ी भूमिका है भुजंग आसन की। ये हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है। ऐसे एक तो ये करें, और दूसरा जो है हार्ट के लिए ये भी अच्छा है। ऐसे ये ऐसे 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 दोनों तरफ से लंबे लंबे श्वासों के साथ, कितना अच्छा है ना। ऐसे ऐसे फिर गोमुख आसन कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट, कार्डियो किट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन घनवटी, अर्जुन आरिष्ट, छोटे छोटे उपाय। और देखो घी ज़्यादा मात्रा में, तेल ज़्यादा मात्रा में, तली हुई चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, और लेस फिजिकल और एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, और पसीना नहीं निकालना। एक बार तो सुबह दौड़ करके, यहाँ मैं जब सिंगापुर से लेकर के अमेरिका में था, ब्रिटेन में था, सब जगह मैं आपको दौड़ते हुए लोग दिखाता था। क्या ज़बरदस्त ये क्रेज है दौड़ने का, साइकिलिंग का। तो एक बार तो पसीना बहाना ही चाहिए। तो ना बीपी होगा, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना शुगर, ना ओबेसिटी, ना अस्थराइटिस, ना अस्थमा। और भाई देखो स्वामी रामदेव तो 125 साल तक तो आप दौड़ता हुआ देखेंगे, फिर 125 का होने के बाद फिर 150 आगे कर दूंगा। तो ऐसे आप रहेंगे तो कहाँ बीपी, कहाँ हार्ट की प्रॉब्लम, कहाँ निद्रा। यहाँ तो आज मैं देख रहा था, मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग चलते चलते ही मैं तो जो है बीच में 5 मिनट समाधि में भी पहुंच गया। और उनको सबको ये लग रहा है बाबा जी कोई ध्यान में चले गए, और उनके साथ फिर दोबारा से बातचीत में ऐसे ही जुड़ गया। मैंने बाद में पूछा आप लोगों को पता लगा कि बीच में हम जो है दूसरे लोग में पहुंच गए? तो बोले जी हमको तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दिया आपने। अच्छा स्वामी जी, हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन से हड्डियां भी वक्त से पहले कमज़ोर हो जाती हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने ऑस्टियोपोरोसिस का भी जिक्र किया था कि कैसे अलग अलग कारणों की वजह से, और ख़ासकर हाइपरटेंशन से जब हड्डियां वक्त से पहले कमज़ोर हो जाएंगी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। आखिर हड्डियों से बीपी का क्या कनेक्शन है, और हाइपरटेंशन से हड्डियों को कैसे असर पड़ता है, कमज़ोर कैसे होती है, और कैसे बचाया जाए? स्वामी जी, हड्डियां कीर्तन ना करें, केवल ताली बजाने का काम हो, तो ये कीर्तन से बचा लीजिए स्वामी जी। ये ये हड्डियों की कीर्तन से बचाने के लिए, ये हड्डियों का ना उसको कहते हैं ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स। जब ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स आपके अव्यवस्थित हो जाते हैं तो बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, और ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियां अंदर से कमज़ोर होने लगती है। इसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम किया करें। ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, पैरों के कितने अच्छे होते हैं। ऐसे ऐसे एक एक पैर से भी, और दोनों पैरों से भी ऐसे, ये सब किया करें। और ये भी अच्छे हैं, ये भी ऐसे ऐसे। दूध में हल्दी, शिलाजीत, जिनकी पित्त प्रकृति है तो उबाल करके फिर ठंडा कर ले दूध। उबाला दूध में हल्दी, शिलाजीत को भी उबाल लिया थोड़ा, उबालने के बाद उसको ठंडा कर ले, ठंडा करके पिए।
गरम गरम पियोगे तो पसीने आएंगे, थोड़ा गर्मी भी बढ़ेगी, पित्त भी बढ़ेगा। तो पित्त भी ना बढ़े, उबाल के ठंडा करके पी लो। और लाक्षादी गुग्गुल एक एक या दो दो गोली साथ में खा लो, कितनी हड्डियाँ भुरभुरी हो रखी हो अंदर से, आप फौलादी हो जाएगी। जैसे मैं कह रहा था ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे सरिये की रोड लेकर के ना ऐसे मोड़ देते हैं। एक दिन मुझे मोड़ के दिखानी पड़ेगी। मेरी हड्डियाँ बड़ी मजबूत हैं भगवान की कृपा से। हमने भी दूध खूब रखा है और गोंद के लड्डू खा रखे। गोंद अच्छा होता है हड्डियों के लिए। मारवाड़ी लोगों में गोंद खूब खाते हैं, किसी न किसी मिठाई में, कोई हलवे में, कोई ना कोई। नहीं तो एक दिन तो मैं गुवाहाटी गया, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? वो बोले जापा पी रहे हैं। मैंने कहा जापा? जापा तो औरतें पीती है। बोले हम तो गर्म पानी में गोंद को जो है पाउडर मिला करके और थोड़ा उसमें हनी मिला करके या गुड़ या थोड़ा खजूर, खजूर का पेस्ट मिला दिया या खजूरी को उसके अंदर ही फिर थोड़ा घुमा दिया दूध में और गोंद को, वो हड्डियों को मजबूत कर देता है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए गोंद का प्रयोग, हड्डियों की मजबूती के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गुल का प्रयोग। हमारे अमेठी यूनिवर्सिटी के जो अशोक चौहान जी बहुत बड़े सृजनात्मक धर्मात्मक व्यक्ति है, बड़ी उम्र में चोट लगी, 4-5 पड़े, बोले मुझे हड्डियाँ कमजोर हो गई। डॉक्टर बोला ऐसे ही रहो। लगातार उनको प्राणायाम करवाया और ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गुल का प्रयोग किया। अब दौड़ते फिर रहे। बोले समझे आपने बचा लिया, नहीं तो बेड रिडन कर दिया था। तो ये है महिमा योग आयुर्वेद इंडिया टीवी की। स्वामी जी, देश में 90% लोगों का बीपी इम्बैलेंस है और उनमें आधे से ज़्यादा इस पर ध्यान ही नहीं देते। जबकि हाइपरटेंशन अगर लगातार बना रहे तो फिर ये धीरे धीरे किडनी को ख़राब कर देता है, गुर्दों को फेल कर देता है, ऐसी नौबत आ जाती है। हाई बीपी का असर जो किडनी को परेशान कर रहा है, किडनी को कैसे सेफ रखा जाए, कैसे तंदुरुस्त रखा जाए? तो एकदम आपने ठीक कहा। एक तो ये पॉइंट दबाना दोनों हाथों में भी, दोनों पैरों में। देखो यहाँ से भी छोटी उंगली के ऊपर और यहाँ इसके बीच में, हाथ में भी, यहाँ, यहाँ और यहाँ। लौकी की सब्जी, जौ के आटे की रोटी, गोखरू और धनिया का पानी, नीम, पीपल के पत्तों का रस और रीनोग्रीट। पहले तो हम चंद्रप्रभा गोक्षरादि दिया करते थे। रीनोग्रीट अभी साइंटिफिक रिसर्च करके हमने एक बहुत ज़बरदस्त औषधि तैयार कर। किडनी फेल होगी, किडनी में स्टोन है तो पत्थर चटा और लिथोम का प्रयोग बहुत ज़बरदस्त है। मूली भी बहुत अच्छी होती किडनी के लिए। हाँ, और जो है छोटी छोटी बातें हैं। तो ये किडनी के लिए कपालभाति और पानी पूरा। अरे भाई पानी तो थोड़ा हमको भी दे दो। हाँ, अब देखो आज भी हम पानी पीना ही भूल गए थे, तो थोड़ा पानी जो है अभी बीच में पता लगा ये तो थोड़ा पित्त बढ़ गया, तो थोड़ा पानी पी लिया करें। ऐसे पानी भी बड़ा अच्छा है, मीठा मीठा सा लगा यहाँ। अच्छा, यहाँ तो जो मैंने यूके में भी देखा और यहाँ सिंगापुर में, 2 जगह का तो मुझे पता है, बाकी दुनिया के देशों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ जिस पानी से स्नान करते हो उस पानी को आप पी सकते हैं, इतना शुद्ध पानी आता है, पी सकते हो आप। क्या अच्छी बात है। तो पानी पूरी मात्रा में पीना चाहिए, उससे भी किडनी ठीक रहती है। और नमक ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। नमक और चीनी ये तो दुश्मन है, नमक, चीनी, मैदा, इनसे तो बचे। और रोज़ कपालभाति करें। किडनी की एक्सरसाइज होती है इसमें। किडनी, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट। आजकल माताओं का पीएसए और पुरुषों का पीएसए, माताओं का भी CO125 माताओं में, पुरुषों का पीएसए, प्रोस्टेट का और यूट्रस का कैंसर बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए भी कपालभाति ज़रूरी है। वैसे तो हर एक प्राणायाम की बहुत ज़बरदस्त महिमा है साहब। ये करते रहेंगे ना तो फिर यहाँ बहुत से लोग, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का कुछ ज़्यादा ही है क्या भाई? जिसको देखो, अमर सिंह ने भी यहीं आके किडनी बदलवाई, लालू यादव जी भी यहीं आए थे क्या, पता नहीं, जो भी है, काफ़ी लोग आते हैं, मैंने देखा यहाँ। तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा,
नहीं तो पहले क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, बाद में डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट। और बहुत लोगों को तो ये बढ़ जाता है किडनी के अंदर ना प्रोटीन लीकेज, फिर स्टीरॉइड देते हैं। गोखरू, गिलोय गोखरू आंवला, गिलोय गोखरू आंवला रिनोग्रेट 1 से 2 सप्ताह में प्रोटीन लीकेज खत्म और स्टीरॉइड बंद। बड़ी बात, बहुत तो बड़ी बात है स्वामी किडनी जी। किसी की फेलियर नहीं होगी। आंखों पर भी बुरा असर आता है, इसके लिए अनुलोम विलोम करें। और आईग्रिड खाना भी, आईग्रिड ड्रॉप डालना भी, मात्र प्रकृत खाली पेट 1 चम्मच ले सकते हैं, आंख में डाल भी सकते हैं। तो आईग्रिड जी। सोम में ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है आंखों के लिए। गुलाब जल, उसमें थोड़ा आंवले की पंखुड़ी और डाल लो और बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। त्रिफलासी आईवास भी कर सकते हैं, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी पर के छींटे मारो या जलनेती सूत्र नीति करो। आंखों के ऊपर भी, नहीं तो किडनी का बहुत बुरा असर आता है मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी।